Hello. Good morning to all of you. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैंने कल बताया था आपको, स्टडी आई हैव टोल्ड यू द प्रोग्रेसिव टूल डेफिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ टूल. टाइप्स ऑफ टूल में था प्रोग्रेसिव टूल्स एंड द कंपाउंड टूल, कॉम्बिनेशन टूल एंड. ठीक है, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए. ये क्लियर डेफिनेशन लास्ट में लिख लो. यू यहाँ लिखा हुआ है मोर देन वन ऑपरेशन इन डिफरेंट स्टेशन ऑफ ए सिंगल स्टॉप. ठीक है, सिंगल स्टॉप ऑफ रैम. ठीक है, सिंगल स्टॉप ऑफ रैम. रैम के सिंगल स्टॉप के कारण जो है, जो ये होता है आपको ऑपरेशन होता है एक स्टेशन में, उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टूल. ठीक है, मोर देन वन ऑपरेशन इन डिफरेंट स्टेशन. मैंने डिफरेंट स्टेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा स्टेशन है. एक से ज्यादा स्टेशन है तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए. कल मैं बताया था कि पिच एक स्टेशन है. पिच एक पिच बोले, या आप बोल सकते हैं कि इसको कंपोनेंट एरिया, जो भी कहना चाहते हैं आप, वो पिच मेंटेन किया जाता है. आपको एक से ज्यादा पिच होते हैं इसमें. ठीक है, तो वो प्रोग्रेसिव टूल के अंतर्गत आया. कंपाउंड टूल में मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन होगा. कॉम्बिनेशन टूल, कल मैंने इसको रिपीट किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द die sets. According to construction there are the four type of die sets. ठीक है, according to construction there are the four type of die sets. Die sets, four types of die sets क्या हुआ? एक आपको फोर पिलर die sets, फोर पिलर die sets. और सेकेंड इज, देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर. पहले तो हाउ मेनी पार्ट्स अंडर द डाइसेट्स, कितने पार्ट्स हैं डाइसेट्स में, ये पहले जानना होगा. क्योंकि डाइसेट्स में 5 पार्ट्स आते हैं. पहला फर्स्ट, यहाँ जो है इसके अकॉर्डिंग मत जाए, इसके अकॉर्डिंग मत जाए. आपसे अगर डाइसेट्स में पार्ट पूछा जाए तो आप उसको पहले बताएंगे कि सैंक, दूसरा टॉप प्लेट, bottom plate, guide pillar, guide beams. These are the 5 parts inside the die sets. ठीक है, shank it's used for the holding purpose. ठीक है, holding the whole tool, जो holding the top half भी बोल सकते हो, holding the top half. ठीक है, दूसरा सेकंड इज द, कहता है टॉप प्लेट. टॉप प्लेट क्या है? टॉप प्लेट ये रेस्टिंग प्लेट. रेस्टिंग मतलब कि इट विल बी रेस्ट इन द टॉप हाफ. टॉप हाफ में, टॉप हाफ किसको कहा गया? मशीन का टॉप हाफ. मशीन का जो है टॉप में ये रेस्ट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है टॉप प्लेट. टॉप में रेस्ट करता है. और जो टोटल प्रेशर, यहाँ पे जो उल्टा प्रेशर है, आपको जस्ट उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर है वो यहाँ पे इसी पे पड़ता है. इसीलिए इस पे जो है प्रेशर हाई रहता है तो इसकी थिकनेस भी हाई होगी. और गाइड पिलर, गाइड बुश क्या होता है? इट इज द गाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ द प्रेस टूल्स. और ये क्या करता है आपको? द होल, इट गाइड्स द होल डाई. ठीक है, चाहे वो प्रोग्रेसिव या कंपाउंड डाई हो, कॉम्बिनेशन डाई हो या सिंपल डाई, टोटल्स को आपको ये कनेक्टेड करता है, कनेक्ट करता है. आप देखो इसमें गाइड पिलर, गाइड बुश है. आपको ये गाइड पिलर, ये गाइड बुश, गाइड बुश, गाइड पिलर. यहाँ भी नीचे भी गाइड पिलर, गाइड बुश है. ऊपर गाइड पिलर है. ये है. तो ये तो कहता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ. ठीक है, तो डाइसेट्स, 4 टाइप्स ऑफ डाइसेट्स. लेकिन अभी रिसेंटली में आया है कि नहीं, एक टाइप का और डाइसेट जो जापान से बने रहते हैं, वो 3 पिलर डाइसेट्स भी रहते हैं. ठीक है, तो 3 पिलर डाइसेट्स क्या होता है? वो इलिप्स टाइप का होता है. जो टॉप प्लेट विल बी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप प्लेट विल बी इन द इलिप्स टाइप. जब इलिप्स टाइप का रहेगा तो 3 काफी है उसके लिए, या राउंड टाइप रहेगा या थोड़ा इलिप्स टाइप का रहेगा तो 3 पिलर देना उचित है.
तो यहाँ पे जो है डाइसेट्स जो मैंने बताया कि डाइसेट टॉप प्लेट बॉटम प्लेट एंड टोटल प्रेशर विल एक्सर्ट ऑन द बॉटम प्लेट, इसलिए बॉटम प्लेट दिया जाता है। इसका जो है डिजाइन ये डिपेंड्स करता है, इसकी जो साइज है लेंथ विड्थ सब डिपेंड्स करता है, किस पे करता है आपको प्रेस टूल पे। प्रेस टूल की क्या साइज है उस पे डिपेंड करता है टॉप प्लेट की साइज और बॉटम प्लेट की साइज, क्योंकि ये होल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। टॉप बॉटम में आप होल्डिंग कर सकें और टॉप में आप होल्ड कर सकें, इतनी इसके लिए वो। अब आता है कि इसकी जो ये रहती है जैसे मान लिए आपका ये टॉप प्लेट है बॉटम प्लेट है, ये सब जो है जो गाइडिंग एलिमेंट है, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, गाइडिंग एलिमेंट में क्या है, गाइड पिलर एंड गाइड पोस्ट, तो देयर आर द टू थिंग्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसके अनुसार से पहले तो कहा गया कि मैंने कंस्ट्रक्शन के अनुसार से बताया आपको कि 4 टाइप का डाइसेट्स होता है, लेकिन क्या ये सही है? तो ये जो है कंस्ट्रक्शन के अनुसार से 4 टाइप ऑफ डाइसेट, कहने का अर्थ ये हुआ कि 4 टाइप्स ऑफ डाइसेट्स क्यों और कैसे होता है, कहाँ पे क्या यूज होता है इसका, वो कहाँ पे 4 टाइप डाइसेट यूज होता है, कहाँ पे 2 पोस्ट डाइसेट यूज होता है, कहाँ पे डायगोनली यूज होता है, ये जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हेलो, माइक बंद करो। माइक बंद करो भाई। हेलो, तो ये 4, ये जो मैंने बताया है 4 टाइप ऑफ डाइसेट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जिसे बैक पोस्ट डाइसेट, सेंटर पोस्ट डाइसेट, डायगोनल डाइसेट्स एंड 4 पिलर डाइसेट्स। तो ये बैक पोस्ट डाइसेट हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? बैक पोस्ट डाइसेट इसमें देखेंगे आप कि बैक पोस्ट डाइसेट में ये यहाँ देखें आप, इसको क्लियर यहाँ नजर आएगा, इसमें देखिए यहाँ बैक पोस्ट डाइसेट ये है। ठीक है, बैक पोस्ट मतलब पीछे, बैक साइड। ठीक है, बैक पोस्ट डाइसेट पीछे होता है, बैक साइड। बैक पोस्ट मतलब ये होता है कि बैक साइड होनी चाहिए डाइसेट। तो ये देखिए यहाँ पर पीछे, ठीक है, यहाँ पर डायगोनली है। तो पहला तो आया बैक पोस्ट डाइसेट, दूसरा सेंटर पोस्ट डाइसेट, डायगोनली डाइसेट्स, ठीक है, एंड 4 पिलर डाइसेट्स। देयर आर द 4 टाइप ऑफ डाइसेट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, नॉट प्रिसीजन, नॉट प्रिसीजन, हमेशा ध्यान देंगे आप। तो इस चीज को देखते हुए कि हम बैक पोस्ट डाई क्यों यूज करते हैं, बैक पोस्ट डाई इसलिए यूज करते हैं कि यू कैन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फ्रीडम रहता है, किस चीज का फ्रीडम रहता है, सीट फीडिंग का फ्रीडम रहता है। फ्रंट से ही आप जो है दोनों हाथ का आप यूज कर सकते हो और लेफ्ट टू राइट आप जो है सीट को फीड कर सकते हो। ठीक है, देयर इज ए लॉट ऑफ प्लेस यू कैन फीड द सीट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे बैक पोस्ट डाइसेट में ये फ्रीडम रहता है, इसीलिए हम लोग बैक पोस्ट डाई यूज करते हैं, जहाँ पे आपका थोड़ा सा हैवी वर्क नहीं हो, ठीक है, लाइट वर्क हो, तो उसके लिए हम लोग बैक पोस्ट डाइसेट यूज करते हैं। ठीक है, अब रहता है कि जो बैक पोस्ट डाइसेट यूज करते हैं इसमें दो कारण मैंने बताया आपको, ये दोनों कारण आपको याद रखनी है कि बैक पोस्ट डाइसेट हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एक जिसमें लाइट लाइट प्रेशर यूज होता हो वहां पे हम बैक पोस्ट डाइसेट यूज करते हैं। दूसरा कि हम लोग जो है इसको सीट को लेफ्ट टू राइट हम फिट कर पाए, इसके लिए हम बैक पोस्ट डाइसेट का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ आता है ये सेंटर पोस्ट डाइसेट। यहाँ पे ये क्या है, सेंटर पोस्ट डाइसेट।
लेकिन जो यहाँ फिगर बना हुआ है ये 4 पिलर डाइसेट का है। तो लेकिन ये जो है आपको जो व्यू है, ये जो व्यू है 3D व्यू, ये आपको सेंटर पोस्ट डाइसेट। सेंटर पोस्ट डाइसेट में क्या होता है, आपको सेंटर में ही पिलर रहते हैं, ठीक है। सेंटर में दोनों पिलर आपका 2 पिलर ही रहेगा, लेकिन सेंटर में रहेगा। अब इस सेंटर में रहने से क्या हमको फायदा है, पहला चीज कि आप फ्रंट टू बैक, यू कैन फीड द सीट फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आप सीट को फ्रंट टू बैक आप फिट कर सकते हो। दूसरा चीज कि अगर एक ही ऑपरेशन, ठीक है, एक से ज्यादा ऑपरेशन हो तो जो है तब भी होगा, लेकिन अगर एक ही ऑपरेशन हो और हैवी सीट हमको काटनी हो या कुछ कह सकते हैं हम कि हैवी लोड आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 2 पिलर डाइसेट यूज होता है। 2 पिलर डाइसेट मींस सेंटर पिलर, सेंटर पोस्ट डाइसेट, ठीक है। अब ये सेंटर पोस्ट डाइसेट आपका जो है 2 कारण से यूज होगा, ये भी जो है बैक पोस्ट डाइसेट 2 कारण से यूज होगा। डायगोनल डाइसेट्स यू कैन फीड द सीट फ्रॉम द कॉर्नर टू जो फ्री कॉर्नर एरिया, फ्रॉम दिस फ्री कॉर्नर एरिया टू दैट फ्री कॉर्नर एरिया, जो भी कॉर्नर एरिया फ्री है वहां से आप फीड कर सकते हैं सीट को, ये फ्रीडम है। दूसरी चीज ये कि आपका जैसे मान लिए कि 2 और 2 स्टेशन की डाई है, तो आप यू कैन यूज द डायगोनल डाइसेट्स, ठीक है। अब आता है 2 से बहुत से होते हैं कि 20-25 स्टेशन के होते हैं, ठीक है। तो 20 और 25 स्टेशन के हैं, 30 स्टेशन के हैं, यू कैनॉट कंट्रोल बाय द 2 पिलर डाइसेट्स, चाहे बैक पोस्ट डाइसेट हो या आपको सेंटर पोस्ट डाइसेट हो या डायगोनल डाइसेट हो, उससे आप जो स्टेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो प्रोग्रेसिव डाई में होता है, आपको 4 कम से कम 2 मिनिमम 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है प्रोग्रेसिव डाई में। तो प्रोग्रेसिव डाई को जब भी बनाते हैं तो 4 पिलर डाइसेट में ही बनाते हैं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम 2 पिलर डाइसेट यूज करते हैं, जहां हल्का काम जो है जो हम लोग लोड देते हैं, जहाँ पे लोड कम देना रहता है सीट में, जहाँ पे 0.5 की सीट है या 1 mm की सीट है, वहां पे हम लोग 2 पिलर डाइसेट यूज करते हैं। जहाँ पे 2 mm की सीट है या नंबर ऑफ स्टेशन अधिक है, तो हम वहां पे 4 पिलर डाइसेट देते हैं, ठीक है। तो डायगोनल डाइसेट ये सब है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये आपका ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड, यू विल गेट these 4 टाइप ऑफ डाइसेट इन द मार्केट। मार्केट में आप रेडीमेड आपको मिलेगा, ठीक है। रेडीमेड, इट इज अवेलेबल इन रेडीमेड इन द मार्केट। मार्केट में आपको मिलेगा, आपको साइज सिर्फ बताना है कि इस साइज का हमको डाइसेट दीजिए, और साइज भी स्टैंडर्डाइज है, तो आप उस स्टैंडर्ड की डाइसेट को आप ले सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं आजकल शॉप वाले जो है स्टैंडर्ड रखते हैं कि इस स्टैंडर्ड की डाइसेट, उस स्टैंडर्ड की डाइसेट, सारे डाइसेट आपको मिल जाएंगे, या फैक्ट्री को आप ऑर्डर देंगे तो भी वो ये इस टाइप के बना सकते हैं, ठीक है, आपके डाइसेट। तो इसमें क्या है, डाइसेट्स में हमेशा हमने बोला देयर आर द 5 पार्ट्स ओनली। ये जो है आपको सैंक, टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, गाइड पिलर, गाइड पोस्ट, these are the 5 parts, ठीक है, which includes in the डाइसेट्स, ठीक है, जो कि डाइसेट में इंक्लूड किया गया। नाउ 4 टाइप ऑफ डाइसेट, ये इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का कंपोनेंट। सबसे हमने आपको क्या बोला था कि आधार क्या मानना है हर आदमी को, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का आप मोल्ड का डिजाइन करते हैं तो आधार क्या है, कंपोनेंट। सेम चीज यहाँ पे आधार क्या है, कंपोनेंट। सेम जो हमारा बेस क्या है, कंपोनेंट है, या ड्राइंग हो कंपोनेंट की या हमारा कंपोनेंट, ये 2 चीजें मेन बेस है। तो यहाँ भी कंपोनेंट पर डिपेंड करता है सारा डाइसेट, जितने भी हैं, जो भी डाइसेट हम यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट की एक्यूरेसी क्या है।
आप एक्यूरेसी पर ज्यादा उस पर इफेक्ट रिफ्लेक्ट कीजिए कि एक्यूरेसी क्या है, पहले देखिए कंपोनेंट की एक्यूरेसी क्या कह रही है, किस टॉलरेंस में है। ठीक है, वो टॉलरेंस का जानना जरूरी है, क्या टॉलरेंस है उसकी, उसकी कंपोनेंट की क्या एक्यूरेसी है, उसके अनुसार से ही चूज करें कि किस टाइप का डाई कंस्ट्रक्शन यूज होगा, डाइसेट कंस्ट्रक्शन यूज होगा। आपको 4 टाइप का तो मैंने बता दिया, 5वां मैंने बोला इलिप्स टाइप होता है। इलिप्स टाइप जो है जापान का टूल रखते हैं मोस्टली इलिप्स टाइप में, या चाइनीज का टूल रखते हैं मोस्टली इलिप्स टाइप में, जहाँ एक ही स्टेशन वर्क करता हो वहाँ इलिप्स टाइप में रखते हैं डाइसेट। लेकिन यहाँ जो इंडिया में है जो इलिप्स टाइप में नहीं रखता, वो इस टाइप में जो आपके सामने अवेलेबल है इस टाइप में रखता है। ठीक है, नाउ अभी आता है कि सैंक। सैंक को हम डाइसेट के अंतर्गत जो है मानते इसलिए हैं, कहीं कहीं इसको डाइसेट से बाहर निकाल दिया, लेकिन क्या है कि सैंक को आप जो है इसलिए नहीं मानते हैं कि सैंक उसके साथ देता है। अगर आप उसको मांगिएगा कि हमको सैंक अलग से दो, विदाउट सैंक हमको चाहिए, तो विदाउट सैंक, सैंक अलग से क्यों चाहिए, तो ये चीज आपको डिसाइड करना है कि हमें क्यों चाहिए। क्योंकि प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि ये जो सैंक का जो ये पोजीशन है, इट विल बी नॉट इन द सेंटर, इस द सेंटर विल बी चेंज ऑफ द सैंक। ठीक है, तो सेंटर क्या चेंज होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। ठीक है, वेयर द पोजीशन ऑफ द कटिंग पोजीशन इज मोर, वहां पे जो है सो जहां पे अधिक रहेगा कटिंग पोजीशन, वहां पे ये सैंक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सैंक का पोजीशन है। अब मैंने आपको बोला था कि ये पिलर और गाइड पिलर गाइड पुश के बारे में, जो है गाइड पिलर इसका जो दूसरा आता है इसमें आपको, तो मैंने ये भी बताया था कि 4 टाइप्स 3 टाइप्स ऑफ डाइसेट्स अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डाइसेट अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन, नॉट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डाइसेट्स। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, क्लियर, लिख लीजिए। हाईली प्रिसीजन डाइसेट्स लिखा आपने, हाईली प्रिसीजन डाइसेट्स। दूसरा सेकंड प्रिसीजन डाइसेट्स एंड कमर्शियल डाइसेट्स। 3 टाइप का, 3 टाइप्स का मैंने बताया आपको कि पहला फर्स्ट प्रिसीजन डाइसेट्स, और सेकंड नहीं, फर्स्ट आया हाईली प्रिसीजन डाइसेट्स, सेकंड प्रिसीजन डाइसेट्स, एंड थर्ड इज कॉमर्शियल डाइसेट्स। ठीक है, जो कॉमर्शियल है दैट विल बी यूज इन द कॉमर्शियल टाइप ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, कॉमर्शियल टाइप कंपोनेंट जो बहुत से बहुत ब्रॉड रहता है, जिसका की टॉलरेंस अलाउंस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग जो है जहाँ पे टॉलरेंस ओपन में है, टॉलरेंस ओपन में है, वहां पे हम लोग देते हैं क्या, इस टाइप का कॉमर्शियल डाइसेट्स का यूज करते हैं। अब आता है हाईली प्रिसीजन डाइसेट्स में, सर आपने इसको डिवाइड कैसे किया, क्वेश्चन उठता है कि कैसे किया। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग ऑफ द गाइड पिलर एंड गाइड बुश, क्लियरेंस ऑफ बिटवीन द गाइड पिलर एंड गाइड बुश, गाइड पिलर एंड गाइड बुश के अनुसार से ही इसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है, गाइड पिलर गाइड बुश की क्लियरेंस के अनुसार से, क्लियरेंस क्या हुआ, पर साइड, है ना। तो इसमें जो हाईली प्रिसीजन डाइसेट्स है उसमें लिख लीजिए 0.00 0.0025 0.0025 टू 0.005।
लिखा आपने? हेलो हेलो हेलो, यस सर, यस सर। लिख लिया? हाईली यस सर। प्रिसीजन डायसेट्स। नाउ द प्रिसीजन डायसेट्स का एक रूसी लिख लीजिए, उसमें मिलीमीटर लास्ट में दे दीजिएगा कि मिलीमीटर में है। उसके बाद फिर लिखिए, अब लिखिए प्रिसीजन डायसेट्स। अब प्रिसीजन डायसेट्स का क्या होता है? 0.005 टू 0.01, 0.01, ठीक है? यस सर। अब थर्ड आता है कॉमर्शियल डायसेट्स में जो क्लियरेंस होता है, वो पर साइड जो क्लियरेंस होते हैं वो होते हैं 0.01 टू 0.023, 0.023, ठीक है? ये होता है कॉमर्शियल डायसेट्स, ठीक है? कॉमर्शियल टाइप ऑफ कंपोनेंट रहेगा तो आपको कॉमर्शियल डायसेट देना है। प्रिसीजन आपको प्रिसीजन कंपोनेंट रहेगा तो प्रिसीजन टाइप ऑफ डायसेट देना है आपको। जब आपका हाईली प्रिसीजन डायसेट्स कंपोनेंट है तो आपको हाईली प्रिसीजन डायसेट्स देना। तो हमेशा ये चीज याद रखें कि आप जब भी आप परचेज करें मार्केट में तो ये जरूर डिसाइड करें किस टाइप का डाइसेट्स लेना है मेरे को, ठीक है? तो मैंने आपको बोला आधार एक ही मानिए बस, सिंगल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की एक रूसी किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उससे मिनिमम मतलब कि कम, जो जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपोनेंट एक्यूरेसी 0.2 में है तो आप जो है सो प्रिसीजन डायसेट्स का यूज करें, तभी तो आपको 0.2 में मिलेगा, ठीक है? यदि कंपोनेंट की एक्यूरेसी 10 माइक्रोन में है तो आपको कौन सा लेना चाहिए? 10 माइक्रोन में है तो आप जो है हाईली प्रिसीजन डायसेट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, देयर आर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अंडर द हाईली प्रिसीजन, ठीक है? जितने भी आप देखोगे इसमें आपके मोबाइल में रहेंगे, जहाँ पे सिम लगाते हो वो भी हाईली प्रिसीजन रहता है, ठीक है? तो ये सब जो डायसेट्स होते हैं, जितने भी डायसेट्स मैंने आपको कंस्ट्रक्शंस के अनुसार से बता दिया कि देयर आर द 4 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ द सेकंड टाइप, ठीक है? 4 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया आपको? बैक पोस्ट डायसेट, फ्रंट पोस्ट डायसेट, बैक पोस्ट डायसेट, सेंटर पोस्ट डायसेट, डायगोनल डायसेट एंड 4 पिलर डायसेट। तो ये आपको ये 4 टाइप का है। नाउ द 3 टाइप अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डायसेट्स। तो 3 टाइप्स ऑफ डायसेट्स में कौन बना गया? हाईली प्रिसीजन, प्रिसीजन एंड द कॉमर्शियल, है ना? तो ये 3 टाइप्स ऑफ डायसेट्स आ गए। तो जब भी आप लेने जाएंगे तो आप जरूर पूछेंगे व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डायसेट्स, ठीक है? डायसेट्स की एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी आप क्लियरेंस भी पूछ सकते हैं, क्लियरेंस पर साइड क्या है? जो मैंने दिया है दैट इज द क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब पर साइड दिया, ठीक है? पर साइड दिया हुआ है, पर साइड किसका क्लियरेंस? गाइड पिलर एंड गाइड पोस्ट का क्लियरेंस, ठीक है? तो ये जितना एक्यूरेट होगा, जितना एक्यूरेट इसकी मूवमेंट होगी, उतनी एक्यूरेट जो है सो आपके कंपोनेंट होंगे, ठीक है? तो सब डाइसेट्स पर डिपेंड करता है कि आपके, अच्छा आपके मशीन कुछ भी हो, मशीन मान लिए कि आपको थोड़ा सा बैकलेस मिल जा रहा है, if some backlash is there, then how you can remove the backlash? If it is not possible, then what you will do? You will do then that time the dicet will be burned, ठीक है? This type of precision dicets or highly precision dicet, this dicet will be burned, और ये क्या करेगा कि आपको थ्रू द
क्लियरेंस के थ्रू रन करेगा, जितना आपका क्लियरेंस रहेगा उतना ही रन करेगा, नॉट मशीन। वो मशीन नहीं लेगा। मशीन एक क्या है कि आपका एक मतलब बेसिक थिंग्स है कि आपको चलो ठीक है, कंपोनेंट को फास्ट निकालने के लिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं, या उसको सेल्फ ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं। तो जो हमारा प्रेस टूल ऑटोमेटिक चले, इसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो प्रिसीजन बनता है, जो प्रिसाइज होते हैं कंपोनेंट, वो कंपोनेंट आते हैं किससे? डाइसेट से ही आते हैं। जब तक डाइसेट प्रिसाइज नहीं होगा डाइसेट्स, तब तक आपका कंपोनेंट प्रिसीजन नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान देंगे कि डाइसेट्स पर कंपोनेंट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। ठीक है, डाइसेट्स पर कंपोनेंट डिपेंड करता है। अब आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया डाइसेट्स के बारे में, डाइसेट्स का। अब आता है कि धीरे धीरे मैं बताते जा रहा हूँ। ये आता है दूसरा, ये तो डाइसेट क्लियर है ना। अब आता है, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या बताया है? मेथड ऑफ द फिक्सिंग द सैंग। हाउ यू विल फिक्स द सैंग इन द टॉप प्लेट। टॉप प्लेट में कैसे आप सैंग को फिक्स करोगे। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू सेट द सैंग, टू गिव द सैंग पोजीशन। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है ना जी। यहाँ x भी दिया हुआ, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखिए L1 x1, L1 x1 दिया हुआ है, L1 x1। L1 है क्या? कटिंग लेंथ। ठीक है, कटिंग लेंथ। मान लिए कि किसी कंपोनेंट में यहाँ पर एक होल है, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पर भी एक होल है, यहाँ भी एक होल है, जहां जहां ये है आप वहां वहां होल है सपोज। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, ये होल का पोजीशन, ये क्या कटिंग लेंथ, कितना उसकी कटिंग लेंथ है, ये एल जो है कटिंग लेंथ को शो कर रहा है बस। और L1 L2 जो 2 1 और 2 बताया है वो बताया गया है, वो आपको पोजीशन ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन जितने भी हैं, स्लॉट के ऑपरेशन हो, होल के ऑपरेशन हो, सब पोजीशन ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन के पोजीशन है, जो x1 x2 पोजीशन माने x में कितना है। ठीक है, उसी तरह से आप x का ले सकते हैं, x का डिस्टेंस ले सकते हैं, और उसी तरह से y का भी डिस्टेंस ले सकते हैं। L1 x1 L1 x2, ये आपको L1 y1 L1 L2 y2, ये आपको ऑपरेशन, मतलब आपको अभी समझ में नहीं आता। एक मिनट, ओके। सर ये एल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की है? एल की बात कर रहे हैं जी सर। हाँ, एल जो है देखिए, एल है कटिंग लेंथ। ठीक है, कटिंग लेंथ आपने कहां से कहां लिया है इसको। ठीक है, सभी का देखिए यहाँ पर जो आपको डिसाइडेड है L1 L2, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है L1 L2 L3, सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो सभी जगह का कटिंग लेंथ लिया गया है L1 L2 कटिंग लेंथ। ठीक है, आपने सपोज यहाँ से यहाँ तक कटिंग लेंथ इसका ले लिया L1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक L2, फिर L3 L4, इसमें तो ये दिखाया गया है, इसमें जो दिखाया गया है यही दिखाया गया है। लेकिन जब आप ये क्या है, आपको सिंगल स्टेज या मान लीजिए ऐसा ब्लैंक काटना, तो हम लोग इस टाइप का लेते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए इस टाइप का जो अनसेप है, जैसे ये सब अनसेप है, मतलब कोई ना स्क्वायर में है ना राउंड में है, एक अनसेप टाइप का जो ये है कंपोनेंट, उसका हम लोगों ने लिया है। तो ये जो दिया हुआ है ये L1 L2 है। ठीक है, L2 L3 ऐसे करके डिसाइडेड है। ठीक है, L4 इस तरह से आपको इसमें मान लिया अगर सिंगल स्टेशन की है तो ये आपको करना पड़ेगा।
तो आपको करने के बाद L1 मतलब कटिंग लेंथ, x मतलब डिस्टेंस, मान लिए आपने यहां से यहां तक का आपने लिया, ठीक है, तो इसकी कटिंग लेंथ ये मिल गया आपको। यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपकी x1 क्या होगी यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ x1, ग्रेविटी निकालना है ना सर इसके, सीजी, वो मतलब हाँ कि है ना, हाँ सेंटर ऑफ दी, हाँ, सेंटर ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का सेंटर कहाँ तो होगा, दोनों एक्सिस से उसकी दूरी का एवरेज हाँ निकालना। हाँ, एवरेज निकालना। तो जो पोजीशन आएगा, एवरेज पोजीशन जो आएगा, एक्स और वाई से डिसाइड करेंगे ना कि कहाँ पे हम सैंक पोजीशन दे, समझे। तो सैंक पोजीशन के लिए ही दिया गया है कि L1, ये देखो L1 यहाँ पे है, L2 है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने L2 लिया, L1 यहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक L2, तो ये जो है यहाँ तक पोजीशन क्या हो जाएगा आपको, L2 X2 हो जाएगा, X2, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ रहेगा वो इसमें आएगा L2 में, L2 में आएगा। फिर L3 का यहाँ से यहाँ है, फिर L4 का है, इस तरह से बढ़ता गया। तो उसके अनुसार से कटिंग लेंथ कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है उधर आपका शिफ्ट कर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, उसका मीन हमने लिया, ठीक है, कटिंग लेंथ का मैंने क्या लिया, मीन लिया, मीन लेकर के और उसको जो है आप उसका पोजीशन बता दिए तो सैंक पोजीशन हो जाएगा। तो सैंक पोजीशन जानना जरूरी है कि सैंक पोजीशन कैसे कैलकुलेट होता है। जब जब हम लोग डाइसेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहला चीज जो आता है सैंक पोजीशन ही आता है। सैंक पोजीशन कहाँ रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसने फिक्स कर दिया है क्या बोलते हैं, शॉप वाले ने फिक्स कर दिया है तो वो सही नहीं है, सपोज आपके अनुसार से वो सही नहीं, तो यू कैन चेंज द, यू कैन शिफ्ट द सैंक पोजीशन, तो जो है सैंक पोजीशन को आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला है, सेंट्रलाइज के लिए नहीं, टूल सेंट्रलाइज के लिए नहीं, आपको सैंक का पोजीशन कहाँ रखें इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला सिर्फ सैंक के लिए है, सैंक पोजीशन के लिए, एक्स एंड वाई, ठीक है। L1 और L2 क्लियर है। सर एल की जगह लेंथ रख देंगे और एक्स की जगह क्या रखेंगे सर? कटिंग लेंथ, नॉट लेंथ, कटिंग लेंथ, एल कटिंग लेंथ, और एक्स की जगह हाँ। पे क्या रखेंगे? L1 X1, तो L1 की जगह आप जब ड्रा करेंगे, जब ड्रा करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा कि x1 की पोजीशन क्या होगी। जब आप कंपोनेंट ड्रा करेंगे, जो कंपोनेंट है उसको ड्रा करेंगे तो आपको x की पोजीशन पता चल जाएगी, जी सर। ठीक है। जब x सर की इसका एक पोजीशन पता, एग्जांपल भी देख सकते हैं क्या, जैसे सॉल्व, मतलब जैसे कहीं पर इसका कैलकुलेशन किया हुआ चलिए कैलकुलेशन किया हुआ तो भी नहीं है, कल मैं, कोई चलो ऐसे? कल मैं बता, जी सर, जी ठीक ठीक मैं बता ठीक। दूंगा इसको। और ये जो है सिंपल एक एग्जांपल बताया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सपोज इसी के जगह पर अभी तो इरेगुलर सरफेस है ये, अगर मान लिए राउंड रहे, यहाँ पर राउंड कटा हुआ है सपोज, यहाँ पर जो है इलिप्स टाइप का है कटा हुआ, यहाँ पर जो है स्क्वायर टाइप का कटा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए एक स्टेशन में ये काम हो रहा है इतना, उसके बाद दूसरा स्टेशन में दूसरा काम हो रहा है, तीसरा स्टेशन में तीसरा काम हो रहा है। तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन स्टेशन पे कितना कितना कहाँ काम हो रहा है और कितना डिस्टेंस पे कितना कटिंग लेंथ पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ये इसके लिए लेते हैं कि प्रेशर कहाँ पे इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। प्रेशर जो पंच का प्रेशर है वो कहाँ पे इफेक्ट ज्यादा कर रहा है, समझे। इसीलिए हम लोग सैंक पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका, कौन है, गुड मॉर्निंग, अभी क्या सुबह हुआ क्या? हेलो हाँ सर, अंकित प्रजापत बोल रहा हूँ। मैं आपको लेक्चर ही सुन रहा था तब से। सर हाँ मैं ये बोलिए। जानना चाह रहा था कि ये इसमें सर इसमें क्या डिस्टॉर्शन भी रेट रहता है क्या? क्या चीज? जो आप बता रहे हैं ये बता जो रहे हैं ये डिस्टॉर्ट। सैंक पोजीशन के लिए है, सैंक पोजीशन, सैंक समझते हैं ना आप, दैट इज यूज फॉर द होल्डिंग पर्पस ऑफ द डाई, डाई की होल्ड करने के लिए आपको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है।
और होल्डिंग कौन करता है? मशीन होल्ड करता है। मशीन को हम ये बताते हैं कि होल्डिंग पोजीशन ये है, ठीक है। सैंक से ही होल्ड करते हैं ना हम, सैंक को ही होल्ड करते हैं ना। मशीन किसको होल्ड करता है? सैंक। शैंक पे सैंक को वो करे या तो क्रू- प्लेट को करे। जी प्लेट को। आपकी बेस आवाज प्लेट क्लियर नहीं आ रही। सर बेस प्लेट को या तो करते हैं टॉप और प्लेट या फिर बॉटम शैंक। प्लेट पे करें होल्डिंग, हाँ बेस प्लेट जी। है ना। बेस प्लेट या टॉप टॉप सरफेस ऑफ द रैम, जी bottom surface of the RAM and top surface of the प्रेस मशीन, माने प्रेस बेड, मशीन प्रेस मशीन बेड, है ना। जी। टॉप सरफेस ऑफ द प्रेस मशीन बेड। तो जो बेड है, या तो हम उस पे होल्ड करेंगे नीचे का पोजीशन, या हम ऊपर का पोजीशन, या तो टॉप प्लेट को करें या तो सैंक को करें, ठीक है। तो जब सैंक को करते हैं, तो यदि मैं सैंक को किया, तो नाउ यू विल चेंज द पोजीशन ऑफ द सैंक। सैंक का पोजीशन को चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ पर हाई प्रेशर और कहाँ पर लो प्रेशर लगता है, ठीक है। जैसे मैं किसी पीस को काटता हूँ तो उसके उल्टा भी तो प्रेशर आती है, उसके अगेंस्ट में भी तो प्रेशर लगेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ। हेलो हेलो, जी न्यूटन्स सर, थर्ड लॉ में ऊपर भी प्रेशर लगेगा। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो उसमें कटिंग लेंथ जहां रहेगा अधिक, वहां पे उस पोजीशन पर आपका सैंक पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। यस सैंक पोजीशन वही शिफ्ट करेगा जहाँ पे, अब जैसे मान लिया अभी हमारे पास लेआउट नहीं है, प्रोग्रेसिव लेआउट कोई अगर मिलेगा, शायद मिल सकता है हमको, मिल जाएगा। तो प्रोग्रेसिव लेआउट का मैं दिखा दूंगा कि प्रोग्रेसिव लेआउट कहाँ कहाँ कैसे होता है और कैसे सैंक पोजीशन को चेंज करते हैं। वही तो मैं बोला कि मान लिया आपको, जैसे इसमें दिया है कि नहीं, मैं देखता हूँ इसमें, नहीं मैंने नहीं इसमें पुट किया है, कल मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। कल मैं दे दूंगा इस पर, सर वहां ठीक है। आकर के जैसे थोड़ा समझ सकते हैं आपसे, जैसे कभी वहां आना हो IGTR में, तो हाँ हाँ, GTR में ना है, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। कहाँ पे सर? ये आपका पोलो ग्राउंड। पोलो ग्राउंड, पोलो ठीक है। ग्राउंड, अच्छा आप सर पोलो ग्राउंड में मिलेंगे। हाँ हाँ, पोलो, ठीक है। तो सर यहाँ इसका पर कनेक्शन डिस्टॉर्शन से नहीं होता है? हेलो नहीं नहीं नहीं, सर, डिस्टॉर्शन इसका कनेक्शन डिस्टॉर्शन से नहीं होता है ना? नहीं। ओके ये कहाँ पे है? जहाँ पे आपका कटिंग लेंथ जहाँ ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, इसके लिए उन्होंने सैंक पोजीशन को चेंज करने बोला है, नहीं तो टूल अनबैलेंस हो जाएगा, समझे। टूल को ओके सर। अनबैलेंस से बचाने के लिए वो कहता है कि सैंक पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। अब अब हम लोग प्रोग्रेसिव जब लेते हैं, कोई भी चीज प्रोग्रेसिव टूल लेते हैं, तो मैंने आपको प्रोग्रेसिव में क्या बताया है जी, मोर देन वन ऑपरेशन इन डिफरेंट स्टेशन। जब डिफरेंट स्टेशन की बात किया तो एक से ज्यादा स्टेशन है, इसका मतलब, है ना, एक से ज्यादा स्टेशन है। जब मैंने पहला फर्स्ट जो डेफिनेशन दी है उसमें यही लिखा है मैंने प्रोग्रेसिव टूल का, कि मोर देन वन ऑपरेशन इन ए डिफरेंट स्टेशन। तो जब एक ही टूल में बहुत सा स्टेशन हो, 4 5 या 10 या 20 भी हो सकता है, तो अगर इतने स्टेशन नंबर ऑफ स्टेशन है, तो वहां पर सैंक की पोजीशन क्या होगी? जहां पे आपका सैंक पोजीशन वही होगा जहां पे कटिंग लेंथ अधिक होगा। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? जहां पे सैंक पोजीशन वहीं पे होगा जहां पे आपका कटिंग लेंथ अधिक होगा। सर शेइंग वो मेरा शुरू का लेक्चर शायद छूट गया था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सैंक पोजीशन आप जो है सही ट्रैक पर हैं। सैंक पोजीशन किसको कहते हैं? अब जैसे आपने कभी लेआउट बनाया है, लेआउट बनाया है कभी डिजाइन में?
बनाया कि नहीं बनाया? लेआउट तो सर किसी का भी बना सकते हैं, वर्कशॉप का लेआउट बना सकते हैं सर, नहीं नहीं, लेआउट नहीं, मशीन का प्रोग्रेसिव लेआउट टूल भी का। बन सकता है। नहीं नहीं, प्रोग्रेसिव का लेआउट बताओ, प्रोग्रेसिव टूल। प्रोग्रेसिव लेआउट जैसे वॉशर बनाएंगे सर, तो सबसे पहले ब्लिंक काटेंगे, फिर नहीं, गियर इसका उसमें। इसका लेआउट बनाया है कि नहीं? मैंने आपको ये नहीं बोला टूल बनाया है, नहीं सर, वो कॉलेज टाइम में उसका बनाया है। लेआउट बनाया है कि नहीं बनाया? नो सर। यही बात है कि आप लोग पहले लेआउट करो किसी चीज का भी, जो है ना, किसी चीज का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ होगा कि जो 4 टाइप का जो टूल बताया उसमें से सिर्फ एक ही टाइप का टूल ऐसा है जो कि, या 2 टाइप का टूल जो कि आपको, जैसे मान लिए सिंगल ऑपरेशन करना है, ये सिंगल ऑपरेशन है, ये जो देख रहे हैं इस पे आपको, ये सिंगल ऑपरेशन इतना ऐसे है। इस कारण से कहता है कि कहाँ पे आपका कटिंग लेंथ ज्यादा है वहां पे उस साइड में आपका साइन पोजीशन चेंज हो जाएगा। नाउ अब आते हैं प्रोग्रेसिव में। प्रोग्रेसिव में तो एक से ज्यादा ऑपरेशन रहता है जी, रहता है ना, एक से ज्यादा, उसमें पियर्सिंग भी रहते हैं, बेंडिंग भी रहते हैं, उसमें स्लॉटिंग भी रहता है, उसमें सब कुछ रहता है, उसमें ब्लैंकिंग भी रहता है, सिल्टिंग भी रहता है, सब रहते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव टूल है वो तो बहुत लंबी टूल होती है, यहाँ कह सकते हैं आप उसकी 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 लेंथ तो अच्छी खासी बड़ी होगी, और जो बड़ी होगी लेंथ तो ऑटोमेटिक कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कुछ ऑपरेशन हो रहा है, कहीं ज्यादा कटिंग लेंथ है, कहीं कम कटिंग लेंथ है, तो जो शैंक पोजीशन रहेगा उसके अनुसार से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा कि कटिंग लेंथ जहां पे अगर ज्यादा है उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शैंक पोजीशन 2 टूल में लगता है, एक सिंपल टाइप ऑफ प्रेस टूल्स एंड सेकंड आता है आपका प्रोग्रेसिव प्रेस टूल्स। ठीक है, ये 2 टाइप में शैंक पोजीशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के प्रेस टूल में आपके शैंक पोजीशन चेंज हो जाएंगे, और जो शैंक पोजीशन जो चेंज होंगे सर उसकी एक बार फार्मूला ये है। हाँ? शेयरिंग को एक बार बता, वो मतलब शुरू का मेरा छूट गया था लेक्चर। शैंक 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 डाइसेट नहीं बता। समझते हो क्या? डाइसेट्स में जैसे मान लीजिए डाइसेट्स में क्या हम देर डाइसेट्स में क्या होता है, 5 पार्ट्स यूज होता है, 5 पार्ट्स में लिया आता है। पहला शैंक, आपको टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, पिलर, गाइड पुश, बस ये 5 पार्ट्स आते हैं। छठा पार्ट्स इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इवन जो है द होल पोजीशन इज नॉट फिक्स अंडर द डाइसेट्स। जो जो होल पोजीशन है, जैसे मान लिए शैंक की जो होल पोजीशन है वो फिक्स नहीं रहेगा डाइसेट्स, आप जो है कहीं भी आप दे सकते हो। क्यों? जब आप प्रोग्रेसिव के लिए ले रहे हो तो आप उसकी पोजीशन को चेंज करोगे, और अगर सिंपल डाइसेट सिंपल आप उसको कह सकते हो सिंपल टूल के लिए ले रहे हो तब भी आप उसकी पोजीशन को चेंज करोगे। तो इसीलिए डाइसेट्स में होल नहीं दिया रहता है, अगर जो अच्छा मैन्युफैक्चर है डाइसेट्स का वो होल नहीं करता है टॉप प्लेट में, वो डायरेक्ट जो है आपको सॉलिड में देगा, आपको उसमें आपको होल नहीं करेगा शैंक के लिए। ठीक है, अगर वो ज्यादा मतलब टेक्निकली अगर स्ट्रांग है तो, अगर स्ट्रांग नहीं है तब वो होल कर देगा, उसमें शैंक लगा देगा। लेकिन अगर टेक्निकली वो स्ट्रांग है तो कभी भी उसके अंदर जो है टॉप प्लेट के अंदर होल नहीं देगा शैंक पोजीशन फिक्स करने के लिए। शैंक अलग से आपको दे सकता है, ठीक है, शैंक अलग से दे सकता है, लेकिन ये 5 पार्ट्स ही डाइसेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है, शैंक का क्या वर्क है कि मशीन किसको होल्ड करती है, जो प्रेस मशीन रहती है वो शैंक होल्ड करती है, या तो शैंक को होल्ड करे या तो टॉप प्लेट को होल्ड करे। ठीक है, अगर शैंक नहीं है तो टॉप प्लेट को होल्ड करता है, और अगर शैंक है तो शैंक को होल्ड करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर दोनों ये करनी है तो दोनों भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट आफ्टर होल्डिंग द शैंक। शैंक क्या करता है, 2 वर्क है शैंक का, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द टूल, हमेशा याद रखना, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द प्रेस टूल। ठीक है, जब हम उसको
पहला वर्क जो है इसका क्या है, इट यूज फॉर द होल्डिंग पर्पस, पहला फर्स्ट। सेकेंड क्या है, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द होल प्रेस टूल, ठीक है, वो पूरा प्रेस टूल का पोजीशन देता है। इसलिए क्लैंपिंग, ऊपर क्लैंपिंग के पहले हम क्या करते हैं, सैंक को क्लैंप करते हैं। सैंक को क्लैंप करने से क्या होगा, इट विल बी टेक ए पोजीशन, ऑटोमेटिक वो पोजीशन आ जाएगा जहां पे सैंक को लगना है। जब वो सैंक लग गया उस पोजीशन पे तो टोटल टूल जो है उधर शिफ्ट होगा, ठीक है, जिस पोजीशन पर वो टाइट हुआ है उस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तब पहला काम तो जब से आप टाइट कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप क्लैंपिंग करते हैं, प्रेस टूल को आप क्लैंप करते हैं किसी मशीन में लगाते हैं या उसमें वर्क करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, सैंक को होल्ड कीजिए। जैसे ही सैंक को आप उसके अंदर होल्ड करेंगे, जैसे ही उसको सैंक को होल्ड करेंगे वो पोजीशन ले लेगा, ठीक है, टूल का पोजीशन ले लेगा। उसके बाद बॉटम प्लेट को आप क्लैंपिंग कीजिए। बिना सैंक को टाइट किए हुए आप बॉटम प्लेट को टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पिलर टूट जाएगा, ठीक है। अगर आपने बॉटम प्लेट पहले टाइट कर दी, सैंक को बाद में टाइट किया, तो आपका पिलर आपका ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखें। इसीलिए हम सैंक पोजीशन को पढ़ा रहे हैं। सैंक पोजीशन पढ़ाने के पर्पस यही है, नहीं तो मैं नहीं बताता आपको सैंक पोजीशन, ठीक है। सैंक पोजीशन निकालने के भी यही फार्मूले हैं। जब आप कोई चीज भी लेआउट जब बनाएंगे तो इसमें जो है दो टाइप का मैंने आपको टूल बताया आपको, जिसमें कि सैंक आपको पोजीशन को चेंज करना रहता है, एक सिंपल टूल और दूसरा आपको प्रोग्रेसिव टूल, ठीक है। दो ही टाइप के टूल ऐसे हैं जिसमें सैंक पोजीशन को चेंज करना रहता है। बाकी जो दो टाइप के टूल है, कंपाउंड एंड कॉम्बिनेशन, चूंकि ये सिंगल स्टेशन की डाई है तो सिंगल स्टेशन की डाई है, मगर क्या है, कटिंग एक में कटिंग हो रहा है, एक में कटिंग और फॉर्मिंग या ड्राइंग दोनों हो रहा है। तो ये दोनों में कंपाउंड एंड कॉम्बिनेशन में ये आपको प्रोग्रेसिव में और सिंपल टूल में ये द पोजीशन ऑफ द सैंक विल बी द चेंज, ठीक है। क्लियर है जी, तो क्लियर है सैंक पोजीशन। अभी आपको जो मैंने पहले बताया उसको भी याद रखें हमेशा, समझे। प्रोग्रेसिव का डेफिनेशन हमेशा याद रखें, कंपाउंड का डेफिनेशन याद रखें, कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन याद रखें, सिंपल टूल का डेफिनेशन याद रखें। नहीं याद रखेंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे आप दोनों टूल को एक माइंड में कवरेज ले लें कि दो टूल ये जो मैं सर ने बताया है, प्रोग्रेसिव और सिंपल टूल जो बताया है, वो इस केस में जो आप देख रहे हैं इस पे, इस केस में क्या है, ये सिंपल टूल के अंतर्गत है। हम एक ही स्टेशन कर रहे हैं, क्या स्टेशन कर रहे हैं, क्या इसमें कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैंकिंग कर रहे हैं। जब ब्लैंकिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे ब्लैंकिंग, लेंथ ब्लैंकिंग मतलब कि कटिंग लेंथ कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इसके लिए पोजीशन कहाँ पे बनेगा, सैंक पोजीशन, इसके लिए हमने जो है ये किया है, ठीक है। नाउ इन द सेम थिंग प्रोग्रेसिव में क्या रहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है कटिंग पोजीशन जो है बढ़ता जाएगा, कटिंग पोजीशन चेंज होती जाएगी। और जब नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ गया तो कटिंग पोजीशन कहीं और होगा, दूसरा कहीं और होगा, एक कहीं और होगा, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और। तो जब आप नंबर ऑफ पोजीशन बढ़ा रहे हैं तो कटिंग पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपको सैंक पोजीशन भी चेंज होगा, ठीक है। क्लियर? अब पूछिए, जो जिसको क्लियर करना है पूछिए, क्या और चाहिए उसमें। अब मैं कल आपको सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोग्रेसिव के एक जो ये रखता है
लेआउट, समझे, समझते हैं ना। तो प्रोग्रेसिव में सबसे बड़ा है लेआउट, सबसे फर्स्ट जो ड्रा होता है वो लेआउट होता है। लेआउट ऑफ द सीट, याद रखिए, लेआउट ऑफ द सीट, और लेआउट ऑफ द सीट के अनुसार से प्रोग्रेसिव टूल बनता है। लेआउट ऑफ द सीट नहीं होगा तो आपकी टूल नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो लेआउट ऑफ द सीट हमेशा पहला जो है लेआउट ऑफ द सीट बनना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टॉक मटेरियल है उसका, ठीक है। तो ये हम पेपर पर बना लेते हैं लेआउट, जब भी प्रोग्रेसिव बनाते हैं तो लेआउट बना लेते हैं, या जब भी हम इस टाइप का ये करते हैं तो पेपर पर बना लेते हैं। इस टाइप का कंपोनेंट रहता है तो हम इस बना लेते हैं, तो उसके बाद ही हम उसको, उसके बाद आगे डिजाइन चलता है। डिजाइन डिपेंड करता है प्रोग्रेसिव में, जो डिपेंड करता है वो लेआउट पर ही डिपेंड करता है। अगर लेआउट आपकी सही नहीं हुई, प्रोग्रेसिव टूल सही नहीं होगा, ठीक है। अभी तो आप 2 से 3 स्टेशन की डाई कर रहे हैं, हो सकता है कि 10 स्टेशन की डाई करनी है, 20 स्टेशन की डाई करनी है, 30 स्टेशन की डाई करनी है। आप जब टूल देखेंगे कि 30 स्टेशन की डाई कैसी होती है, तो इसके फिटिंग जो फिटर रहते हैं वो भी घबरा जाते हैं कि एक अगर कुछ भी इंसर्ट टूटा तो वी कैन नॉट सेट देयर, ठीक है। तो वो खुद घबराते हैं कि ये फिटिंग वाले कि हम जो है उसको सेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। 20 स्टेशन, 10 स्टेशन, 5 स्टेशन, इसको आप जो है इजी पे में मत लीजिए प्रोग्रेसिव को। और ये जो मैंने बताया आपको, ये जो है सिर्फ बताया आपको सिंपल टूल के लिए, ठीक है। अब आता है प्रोग्रेसिव के लिए, वो मैं कल बताऊंगा। प्रोग्रेसिव के लिए सिंपल टूल में आप कहीं से कहीं ले लीजिए, आपको सिर्फ कटिंग लेंथ ही बताना है। कटिंग लेंथ आपको कितना कितना है, कटिंग लेंथ ऑटोमेटिक एक्स L1 L2 से डिवाइड होकर के आपको जितना दूर तक रहेगा डिवाइड होकर के आपको जो एक्स का पोजीशन बता देगा, एक्स का पोजीशन, वाई का पोजीशन बता देगा, जो आएगा उसको साइन का पोजीशन मान लीजिए, ठीक है। तो जहां से रेफरेंस ले रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे प्लेट रखा, प्लेट क्या है, प्लेट का जो एज पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो प्लेट का जो एज पॉइंट है वो ये इस लाइन पे है और ये इस लाइन पे है। ये कौन अभी आया, ये जो है ये इस लाइन पे क्या है, ये मान लिए, सब मान लिए एज इसका जो है, आप टॉप प्लेट का जो एज है वो ये है, बॉटम प्लेट का एज ये है, ठीक है। टॉप प्लेट का जो एक्स है वो ये है और वाई ये है। तो आप यहाँ से ये जो पोजीशन बनाए हैं, इस पोजीशन का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तो एक्स और वाई का डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है आपको जो है सैंक पोजीशन, ठीक है। अब हम आपको कल कंपोनेंट लेकर के आपको बताएंगे कि कंपोनेंट में सैंक पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतना लेंथ है तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे इतना लेंथ है तो ये कटिंग लेंथ इतना है तो ये चेंज हो गया। उसी तरह से आप लोग भी लेआउट बना के लाइए, किसी चीज का लेआउट बनाइएगा तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ओके, हेलो हेलो, ओके सर। ओके ठीक है। कल आपको मैं आपको प्रोग्रेसिव और ये जो आपको क्लियर नहीं है उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा कि हाँ ये जो है आपको कैसे कैसे हम लेंथ को ऐड करते हैं और कैसे कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें ये सर आप जैसे सर्कुलर लेंथ है, सर्कुलर लेंथ को कैसे डिफाइन करें? सर्कुलर लेंथ को आप जो है कर्व ये तो जैसे सर्कुलर मतलब क्या हो गया, सर्कुलर मतलब आपको राउंड है ना जी, इसमें है? जैसे लिखा हुआ सर राउंड मैंने उसका क्या होता है ये क्या बोलता है उसको, मतलब उसकी वो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगी ना सर? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है वो निकाल लो। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती सर। हाँ तो 2 पाई आर से निकाल लो, 2 पाई आर से ही निकलेगा ना। स्क्वायर का क्या निकलेगा, ये
4 इंटू ये हो जाएगा साइड्स होगा ना, जी सर। 4 इंटू साइड्स हो जाएगा। सेम चीज स्क्वायर का होगा रेक्टेंगल का भी हो जाएगा, होगा ना जी, ट्रायंगल का भी हो जाएगा, हेक्सागोन का भी हो जाएगा, जी सर। सबका हो जाएगा। तो उसी तरह से कटिंग लेंथ निकाल लो उसका। अब कटिंग लेंथ की पोजीशन पर क्या क्या है, आपने जो लेआउट में सेट किया है वो कहाँ क्या पोजीशन पर सेट किया लेआउट में, उसके अनुसार से ही आपको बढ़ना पड़ेगा, है ना। ओके सर। चलिए मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, दे दूंगा कल, ठीक है। ठीक। कैसे हम जो है इतना लेंथ पर कैसे हम क्या करेंगे, तो मैं पोजीशन चेंज होगा, ठीक है जी। ओके सर। ओके ओके। थैंक यू।